जय माता रानी दोस्तों, शारदीय नवरात्र 2025 जी हाँ शुरू होने वाला है और हम सभी माँ भवानी के आगमन की तैयारियों में हैं। जिनके भी घरों में कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना होती है उनके लिए बेहद जरूरी है कि घट स्थापना या वो ज्वारे बोते हैं, अखंड ज्योत लगाते हैं, आपको क्या सामग्री उसके लिए चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों की पूजन विधि की सभी पूरे 9 दिनों की ये सामग्री सूची मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले दिन घट स्थापना करने से पहले ये सभी सामग्री आपको जरूर लेकर आनी है। आपको हर चीज की सामग्री अलग अलग यहाँ पर मैं बता दूंगी कि आप घट स्थापना करते हैं उसके लिए क्या चाहिए, ज्वारे बोते हैं उसके लिए क्या चाहिए, हवन के लिए क्या चाहिए, और सभी जो भोग हम लगाते हैं वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये वीडियो सामग्री सूची की है, तो इन सामग्रियों को जरूर नोट कर लीजिए और ये सभी सामग्रियां कलश स्थापना के पहले घर ले आइए। तो चलिए, सामग्री क्या क्या है नोट कीजिए। देखिए, आज इस वीडियो में मैं शारदीय नवरात्र की पूजा विधि के लिए क्या जरूरी सामग्री आपको चाहिए होगी घट स्थापना के दिन, उसकी सूची देने जा रही हूं। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि से भी हम जब पूजन करते हैं तो ये वो सामग्री है जो हमें जरूर चाहिए होगी। तो वीडियो में ये जो सूची है ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इन्हीं सामग्रियों के साथ बहुत ही सरल तरीके से माँ की इन शारदीय नवरात्रों में किस प्रकार से आप पूजन करेंगे वो वीडियो भी शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए, शारदीय नवरात्र से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां, उपाय आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है लकड़ी का एक पाटा। माँ की जब भी हम स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो एक जगह पहले से हमें निश्चित कर लेना चाहिए। देखिए, ये पूर्व की दिशा है, लकड़ी का ये पाटा है और इस पर मैंने माता के लिए अलग से भी एक चौकी लगाई है। माँ की जब भी हम स्थापना करेंगे, कलश स्थापना जो भी लोग करते हैं, कई लोगों ने सवाल पूछा क्या मंदिर में कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, अलग से पाटा लगाइए, क्योंकि पूरा विधान जब हम 9 दिनों का लेते हैं ना, तो हमें अलग से चौकी लगा करके माँ का आह्वान पूजन करना चाहिए। तो देखिए, माता की फोटो, तस्वीर, प्रतिमा जो आपके घर में है आप उसकी पूजा करें। और यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज बताऊंगी, आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं, जो फ्रेम कराई हुई रहती है, आप इस तरह की प्रतिमा है आप उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सिरेमिक की या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कृत्रिम जो आर्टिफिशियल चीजें होती है उससे बनी माता की जो प्रतिमाएं मिलती हैं आजकल, तो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, उनकी पूजा हमें शारदीय नवरात्रों में या किसी भी नवरात्रों में नहीं करनी। देखिए, अब ये कलश स्थापना की सामग्री सूची प्रथम दिवस की मैं दे रही हूँ, तो सबसे पहले हम कलश ही दिखा दें। देखिए, इस तरह से आप एक मिट्टी का कलश ले सकते हैं, आप एक पीतल का लोटा ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन ध्यान रखना है, जो पात्र लेंगे ना कलश बनाने के लिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप इससे भी बड़ा लीजिए। देखिए, पूजा विधि में आपके दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैं पीतल के पात्र में करती हूँ। तो इस तरह से एक बड़ा सा कलश लें, उसे आपको गले तक भर देना है। उस पर शुभता की निशानी स्वास्तिक जरूर बना लें, कुमकुम का टीका जरूर लगा लें। इसके बाद में इसके ऊपर रखने के लिए आपको चाहिए इस तरह से पंच पल्लव। देखिए, अब इस पर भी मैं यहाँ पर एक जानकारी दे दूं, बहुत बारीक सी लेकिन बहुत जरूरी। कभी भी हम पंच पल्लव लेते हैं ना, तो ये आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, आप पान के पत्ते ले सकते हैं, लेकिन ये पांचों पत्ते एक ही तने से जुड़े हुए होने चाहिए। आजकल बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा अलग अलग होते हैं, मत लीजिएगा। इसी तरह से बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अशोक के पत्ते हो या आम के पत्ते जैसे मैंने लिया है, तो आपको ये चाहिए। अब पूर्ण पात्र इस पर हम रखेंगे, पूर्ण पात्र पर ही हम रखेंगे नारियल। तो पूर्ण पात्र के लिए आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। पीतल का बर्तन है तो सबसे अच्छा है, पीतल का बर्तन नहीं है क्योंकि ये मिट्टी का पात्र लिया है तो मैंने मिट्टी का लिया है। अगर आप पीतल का लोटा ले रहे हैं उस पर भी अगर पीतल की प्लेट नहीं है तो स्टील की प्लेट मत इस्तेमाल में कीजिएगा, इस तरह से मिट्टी का बर्तन लीजिए। मिट्टी का बर्तन बहुत शुद्ध होता है, हमें स्टील इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। तो देखिए, ये हम इस पे स्थापित करेंगे। पूर्ण पात्र पूर्णता से भरा होना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी का अगर अभाव है, देखिए बहुत इसके मायने होते हैं। तो पूर्ण पात्र पूर्णता से भरा हो। इसमें देखिए, कोई भी अनाज, जैसे ये आप चावल रख सकते हैं, गेहूं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलश में डालने के लिए सबसे जरूरी सामग्री सुपारी, अक्षत, हल्दी की गांठ,
फूल और एक द्रव्य मतलब एक सिक्का, यही ज़रूरी सामग्री होती है। माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो हम दूर्वा इसमें नहीं रखेंगे। आप चाहें तो इस पे लौंग इलायची आप रख सकते हैं, तो देखिए लौंग इलायची भी मैं रख देती हूँ। आप चाहें तो ना रखें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो कमलगट्टे के बीज रख सकते हैं। तो ये हो गई सामग्री। अब इसके ऊपर ही हम रखेंगे, ये हम पात्र में डालेंगे, ये पूजा विधि में मैं दिखाऊंगी। ये है आपको जटाओं वाला नारियल। जटाओं वाला नारियल लेना है आपको और उस पर लपेटने के लिए एक वस्त्र जरूर ले लें। अगर वस्त्र आपने नहीं लिया है तो आप कलावा लपेट दें। इस पर भी आपको तिलक जरूर करना है और इसको नारियल को रखने का तरीका भी इस तरह से ऊपर की तरफ करके नहीं रखना है। जो नारियल के नेत्र होते हैं आगे की तरफ, वो अपनी तरफ, 7 रुपए भी होता है अपनी तरफ, तो इस प्रकार से हम स्थापित करके तो एक नारियल आप ले लें। तो ये कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री हो गई। अब इसके बाद में हम लगाते हैं जुआरे। तो जुआरे के लिए देखिए, आप चाहें, देखिए ये पूजा का कमरा है मेरा, मैंने यहाँ पर शुद्ध कर लिया है क्योंकि सामग्री ज्यादा है और पाटा छोटा है, तो मैं नीचे रखकर दिखा रही हूँ। ये स्थान शुद्धि है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान हो जहां पर आप जमीन पर पिंड बना सकते हैं मिट्टी का, और माता की चौकी आपने वहीं पर लगाई है, तो जरूर आप जमीन पर लगाएं, क्योंकि उसमें ना जो जयंती होती है बहुत अच्छे से उगती है। अगर ऐसी नहीं है गुंजाइश, अब देखिए हम फ्लैट में रहते हैं तो यहाँ पर जगह की भी कमी होती है, कमरा छोटा छोटा होता है। इस तरह से एक मिट्टी का पात्र लिया है, इस पर भी देखिए ये शुभता की निशानी, देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसी तरह से आप भी चंदन से और कुमकुम से एक स्वास्तिक बना लें। 5 टीके सिंदूर से लगा दिए हैं। ये जो मिट्टी है ना, हल्की सी गीली होनी चाहिए और रेतीली होनी चाहिए, तभी इसमें जो ज्वारे आप बोएंगे अच्छे से आएंगे। अब ज्वारे बोने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए क्योंकि पूजा विधि भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। आप कहीं कहीं लोग पंचधान्य बोते हैं और ये है गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ हमारे यहाँ यही बोए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से गेहूं और जौ जरूर लेकर आएं। ये चावल है, जैसे आसन में इस्तेमाल करेंगे, पूर्ण पात्र में इस्तेमाल करेंगे, अक्षत स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बहुत काम होते हैं। हल्दी की गांठ देखिए माता को रोजाना अर्पित की जाती है, 2 की संख्या में, 5 की संख्या में, तो आप हल्दी की गांठ ले आए। सुपारी देखिए, सुपारी और भी है, आप ज्यादा संख्या में रख लें, जैसे कि मैंने अभी एक कलश में डालना है, एक आह्वान करेंगे तो माता का रखेंगे उस पर। तो इस तरह से ये जरूरी चीजें हो गई जो आपको जयंती बोने के लिए, ज्वारे बोने के लिए चाहिए। इसके बाद में देखिए हम माता की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखिए माता को हम लाल सिंदूर अर्पित करते हैं, तो लाल सिंदूर आप रखेंगे। माता के लिए देखिए रक्त चंदन, पीले चंदन भी रखे मैंने, लेकिन रक्त चंदन माता को इस्तेमाल, लाल चंदन इस्तेमाल में होता है। माता के स्नान के लिए देखिए इसको आपको पात्र में डालना है, प्लास्टिक के पात्र से हम नहीं कराएंगे। देखिए ये ग्लास है पूजा का, चांदी का है, तो इसमें डाल के हम पूजन करेंगे, स्नान का भाव करेंगे। गुलाब जल है, आप रोज माता का स्नान का भाव इससे कर सकते हैं। ये आरती के लिए कपूर रखा है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं माता को रोज भोग स्वरूप लौंग और इलायची का भोग मैं अर्पित करती हूँ, पान के पत्ते पर रखकर। आप भी कर सकते हैं, महा उपाय है। ये देखिए ये सुपारी के मैंने गणपति बनाए हैं। चाहे तो आपके घर में जो गणपति की प्रतिमा है, अब क्योंकि देखिए लक्ष्मी पूजन हम करते हैं तो बार बार वहां से गणपति को नहीं हटाना चाहिए, तो आप अलग से अगर प्रतिमा रखते हैं इस तरह से पूजन विधि के लिए तो आप उसको रखें, नहीं तो ये सुपारी के गणपति हैं। माता को भोग स्वरूप रोज शहद में अर्पित करती हूँ, तो देखिए शहद भी मंगा लिया है, शहद रख लिया है। कलावा वस्त्र स्वरूप आप कलावा दे सकते हैं या चुनरी माता को हम देंगे। ये गणपति के लिए देखिए यज्ञोपवीत रख लिया है जोड़े से। ये माता के लिए देखिए माला है, माता की जो मेरी माता है वो रक्त चंदन की माला मैं उनको पहना के रखती हूँ, तो ये लाल चंदन की माला है। ये माता के वस्त्र हैं, तो ये चुनरी और बिछाने का वस्त्र है। इस तरह से सिंदूर, ये सारी चीजें देखिए जरूरी सामग्री है जो आपको श्रृंगार के लिए चाहिए। अब जो फूल माला है, फूलों में देखिए माता को जो प्रिय फूल है सबसे ज्यादा वो गुड़हल है, और आज मुझे पूजन विधि के लिए गुड़हल नहीं मिला। ये देखिए पान के पत्ते हैं, पान के पत्ते आह्वान के लिए माता का, और हम मुख शुद्धि के लिए उपयोग में लाएंगे, तो 2 पान का पत्ता है। तो अगर आपको भी गुड़हल का फूल ना मिले तो इस तरह से लाल गुलाब के फूल, आज प्रथम दिवस की पूजा है तो 9, 11 की संख्या में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में माता शैलपुत्री की पूजा करेंगे आज, तो ये सफेद फूल है। देखिए माँ को इस तरह से बहुत तरह तरह के फूल अर्पित करें तो माँ को बहुत प्रिय है, तो कनेर के फूल हैं। इस तरह से जैसे माँ
माँ कालरात्रि की हम पूजा करते हैं तो ये ब्लू कलर के जो फूल होते हैं ना माँ को बहुत प्रिय हैं। तो माँ के सभी स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, जो आपको मिले फूलों में वो आप लाएं और इस प्रकार से माला, जो माला मिल जाए, जैसे आपके गुलाब की माला मिल जाए, गुड़हल की माला मिल जाए, मुझे देखिए गेंदे की फूलों की माला मिली है तो मैं यही लेकर आई हूँ। तो फूलों में ये सभी फूल बेहद माता को प्रिय हैं, आप ज़रूर रखिए। अब देखिए माँ की पूजा हम करते हैं तो श्रृंगार माता को ज़रूर अर्पित करते हैं। आपने श्रृंगार किया है और ये श्रृंगार इस तरह से प्रथम दिवस की पूजा में देखिए ये 5 श्रृंगार है। अष्टमी को देखिए 16 श्रृंगार मैं अर्पित करती हूँ। ये मेरे पास जो अभी उपलब्ध था मैं आपके दिखाने के लिए ये 5 चीज़ें रख रही हूँ। आप चाहें तो प्रथम दिवस पर ही 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें, जैसी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। ये देखिए ये श्री दुर्गा सप्तशती और आरती की किताब है। देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करते हैं तो इस तरह से गीता प्रेस की किताब है, आप पहले से मंगवा लें अगर आप भी पाठ करने वाले हैं तो ज़्यादातर लोग देखिए शारदीय नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करते हैं और रोज़ाना हम माँ की आरती करेंगे तो आरती की एक किताब रख लें। आपको आरती याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ये हो गया। अब भोग सीजन का जो भी फल मिले, जैसे देखिए यहाँ पर केले मैंने रखे हैं, सेब और ये सिंघाड़ा, क्योंकि पानी फल सिंघाड़ा माँ को बहुत प्रिय है तो मैंने रख लिया है। प्रथम दिवस की पूजा में ये सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग अर्पित करूंगी। रोज भी आप कर सकते हैं। पंचमेवे का भोग अर्पित कीजिए, माता को बताशे का भोग अर्पित कीजिए और घी का भोग, माँ शैलपुत्री की पूजा जब हम करेंगे तो माँ को घी का भोग जरूर अर्पित करेंगे। देखिए इस तरह से पैक्ड घी मैंने लिया है। कोशिश आप कीजिए कि कहीं से शुद्ध गाय का घी मिले तो वो लें, अगर ना मिले तो इस तरह का घी भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। मुझे देखिए नहीं मिला इसलिए मैं ये घी लेकर आई हूँ। अब देखिए यहाँ पर आरती की तैयारियां हैं। देखिए आरती के लिए जैसे एक दीपक तो हम लगाएंगे ही पूजा की शुरुआत में। ये अखंड ज्योत अलग से देखिए मैं वीडियो शेयर करूंगी। ये अखंड ज्योत के लिए दीपक है, मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं और आप ले सकते हैं पीतल का दीपक या अखंड ज्योत जो बाजार में बने बनाए मिलते हैं वो ले सकते हैं। ये जब भी अखंड ज्योत की हम बाती बढ़ाते हैं ना तो उसके लिए एक छोटा दीपक जरूर रखना चाहिए। तो ये हो गया। अखंड ज्योत आप घी से लगाते हैं तो आप घी रख सकते हैं। अखंड ज्योत अगर आप तिल के तेल से लगाते हैं तो आप तिल का तेल रखिए। तो ये प्रथम दिवस के दिन ही हम ये सभी चीजें लेकर आ जाते हैं क्योंकि ये जरूरी होती है। बाती रख लीजिए, बाती लाल कलाबे की आप रखिए या कलाबे की बाती भी बना सकते हैं, माचिस रख लीजिए। और हवन के लिए इस तरह से आप एक पात्र छोटा सा ले सकते हैं या जैसे मैंने ये जौ बोने के लिए मंगाए हैं इसी तरह की पात्र आप हवन के लिए अष्टमी नवमी को जब हवन होता है उसके लिए ले सकते हैं। और इस पात्र में जो धूपदानी है इसमें हम रोजाना हवन करेंगे। थोड़ा सा कपूर डाल करके आप इस हवन से या हवन सामग्री बना के भी मैं दिखाऊंगी, पहले भी दिखा चुकी हूँ। आप उस हवन सामग्री से भी रोजाना माँ के नाम से कम 21 आहुति जरूर दीजिए। तो देखिए यही जरूरी सामग्री है जो प्रथम दिवस की पूजा में, घट स्थापना की पूजा में हम सभी को चाहिए होती है। बहुत ही सरल विधि की ये सामग्री है, कुछ भी ज्यादा मैं चीजें नहीं दिखा रही हूं, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं। अगर आपके घर पर कलश स्थापना हो रही है, घट स्थापना हो रही है तो ये सभी चीजें आप सूचीबद्ध करके जरूर ले आइए। हो सकता है मेरे से कुछ चीजें छूट गई हो, इसके लिए हम एक दक्षिणा जरूर रखते हैं। हो सकता है आपसे भी छूट जाए, तो प्रथम दिवस की पूजा में भी आपको एक दक्षिणा जरूर रखनी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और इन्हीं सामग्रियों के साथ आप किस प्रकार से पूजन विधि रखेंगे इन शारदीय नवरात्रों में उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। पूजन विधि भी मैं आपके साथ करके शेयर कर रही हूँ तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रही हैं। इससे मुझे भी खुशी मिलती है और हौसला मिलता है आगे आपके साथ इसी तरह के वीडियोस शेयर करने का। जय माता रानी, हर हर महादेव।